नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करण के काज याते मिले समाधि सब पावन। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। कल प्रश्न क्रमांक 343 के आधार से अपनी जो कल चर्चा हुई थी कि जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है। पहनने का सुख ही है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। यहाँ पर जो पंडित जी ने चर्चा की इस चिट्ठी में, दो बातें उठाई हुई। एक तो यह उठाई है कि सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्ते हैं। तो जो परिणाम विषय कषाय रूप, पूजा दान आदि रूप होते हैं वो सविकल्प है, और जो इससे रहित होते हैं वो निर्विकल्प। लेकिन सम्यक्त का सद्भाव बना है। फिर प्रश्न उठाया कि शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त का अस्तित्व कैसे पाया जाए, तो उसका जवाब दिया गुमास्ता को। और ये दूसरी जो चर्चा की वो ये चर्चा की कि सविकल्प से निर्विकल्प परिणाम कैसे होते। सविकल्प परिणाम तो चलते रहते हैं, लेकिन निर्विकल्प परिणाम कैसे हो। इस संबंध में रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से कुछ साधर्मी बंधु, जैसे यहाँ पर ये बात आई कि वेद विज्ञान करे, उनको अभी सविकल्प रूप से पूरी तरह वस्तु स्वरूप यथार्थपने निर्णित नहीं है। लेकिन ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से वो एकांत में बैठकर हूबहू ऐसा ही विचार करते हैं कि मैं नो कर्म से भिन्न हूँ, द्रव कर्म से भिन्न हूँ, भाव कर्म से भिन्न हूँ, मैं केवल एक चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु हूँ। बस शांत हो गए। फिर उसके बाद चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध समान हूँ, ऐसा विचार करके फिर शांत हो गए। तो ऐसी शांतता
ध्यान से सुनना। वो तो जो मेडिटेशन करते हैं लोग, उसमें भी कोई इधर उधर का विचार नहीं रह जाता है। तो इसलिए ये बात मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूं कि कई जीवों से जब चर्चा होती है तो वो ये कहते हैं कि हम रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अभ्यास करते हैं, लेकिन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जो विधान लिखा है सविकल्प से निर्विकल्प होने का, वह सम्यक्ति का है। इसलिए मैंने जो सम्यक्ति नहीं है उनके लिए इसके पैरेलल, इसके साथ साथ 7वें अधिकार से प्रकरण चलाया था। अब बात को समझिए। फिर यहां से मैं ये बात जो अभी रत्न वाली बात आई है, यहां से फिर वो बात को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि यहां पर जो ये दृष्टांत दिया है ना, जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, अपने को पहचान नहीं है तो पहचान करते हैं कौन विक्रेता सही है, कौन सा रत्न खरीदना चाहिए, वो रत्न कैसा होता है, उसकी पहचान, ये सब करना वो कहलाता है अनेक विकल्प करते हैं। उससे ऊपर आई थी बात कि तत्व के अवलोकन का जो काल बराबर अन्वेषण का, निर्णय का, तत्व को समझने का, तत्व को देखने का काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने। आगे ना ये बात। अब जिसने प्रमाण ने निक्षेप से तत्व का निर्णय किया नहीं, समझ आ रहा, और वो सीधे ऐसे ध्यान में बैठ करके और शांत से होने को, सूना सा हो जाने को निर्विकल्प अनुभव समझे, ऐसा नहीं करना। यहां निर्विकल्पता का अर्थ वो मोह रागादि भाव से रहित हो जाना है। ख्याल में आ गई बात? हाँ, लेकिन किसके, ये जो चर्चा चल रही है किसके, सम्यक्ति के। ओके, किसके, सापेक्ष चर्चा चल रही है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि फिर से कि जीव को ऐसा नहीं समझ लेना कि एकांत में बैठकर ऐसा विचार करने का नाम निर्विकल्पता हो जाता है। हाँ, फिर से जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, किंतु जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं, पहनने का सुख है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। सविकल्प में अपने को तमाम द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से अछूता स्थापित किया अर्थात उसको ये सर्व पर द्रव्य और प्रभाव से भिन्न अपनी
सत्ता और स्वरूप भिन्न भाषा। हाँ? और जब भिन्न पड़ गया, मैं उनका कर्ता नहीं, कारयिता नहीं, कर्तानुमंता भी नहीं। क्या कहीं किसी भी प्रकार से ये जो कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, ये उस कर्म का कार्य है। हाँ? यह जितने भी 9 कर्म हैं, यह सब उद्गल का पर्णमन, यह 9 कर्म का पर्णमन। और जो स्त्री पुत्रादि हैं, सचित स्त्री पुत्रादि, उनका शरीर, वह 9 कर्म, और वह जीव, उसके भाव, ये सारा स्वतंत्र पर्णमन ज्ञान में आ गया और अपनी सत्ता बिल्कुल अछूता ज्ञान में खड़े, और एकदम ऐसे स्पष्ट भिन्न भास रहा है, ख्याल में आ गया। ओह, तब वहां सहज ही रागादि विकल्प उत्पन्न नहीं होते, वह निर्विकल्प दशा। अरे उस काल में तो ऐसी विशुद्धि और तत्व का ऐसा स्पष्ट अवलोकन, ओपन बुक, ओपन बुक, चकचकित प्रकाशित होता हुआ, भासता हुआ तत्व ज्ञान। ले आओ तमाम उदयों को, संयोगों को, चाहे जितने भी जैसे भी हों, छार छार हो जाएंगे इस वेद विज्ञान के साथ। ये सब से रहित होकर अब उसका सुख रूप अनुभव करता है, ये है वो निर्विकल्प अनुभव। आई समझ में क्या? हाँ, ऐसा नहीं है तो बस वो सब प्रोसेस है नहीं, तो मालूम जो ऐसे बैठते हैं, कुछ समय बाद उबास आती है और नींद आने लगती है, बोले हमको नींद आ गई। अरे नींद भग जाती है, वो विशुद्धि के बाद पता चले कि पता नहीं कहां चली गई नींद। ख्याल में आ गई? बहुत अद्भुत है भाव विशुद्धि का काल, तो अद्भुत है ही, लेकिन उसके बाद की परिणति भी बहुत अद्भुत, उसका सुख। हाँ, आगे देखिए क्या कहते। तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों और 6वें मन के द्वारा प्रवृत्त होता है, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। 144वीं गाथा की टीका। प्रथम शतक ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करके उसकी प्रकट प्रसिद्धि थी। तो वह जो सम्यक्त सन्मुख जीव, उसकी स्थिति वहां उसने ये सारा नक्की किया, बराबर। हाँ, अभी नहीं छोड़ेंगे, वो तो लेके ही चलेंगे साथ। ध्यान देना भैया, क्योंकि जितने भी जिज्ञासु जीव है, उनको मार्ग प्रशस्त होना चाहिए ना आगे का। तो देखिए, निकालिए इसमें प्रश्न क्रमांक 258 पर चर्चा थी। हो, यहां तक हमने लिया था कि इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर
भाव भाषित ना हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया जाए। ठीक है, तो वो सब करता जाता है, करता जाता है। कब तक? जब तक भगवान ने जो स्वरूप बताया वह स्वयं अपने ज्ञान में भाषित नहीं हो जाता, तब तक। ख्याल में आ गया? अब यहां देखिए क्या कहते हैं हो। अब प्रश्न क्रमांक 259 पर आ गया। देखिए, नीचे आइए, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। इसलिए जैन शास्त्रों में जहां तत्वादि का निरूपण किया, वहां तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए, उसी प्रकार कथन किया है। ख्याल में आ गया ना? तथा त्रिलोक गुण स्थान मार्गणा पुराण आदि के कथन आज्ञानुसार किए। इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। इसके बीच का प्रकरण मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि वो पढ़ लेना। पहले शायद मैंने बीच में पढ़ाया भी है इसमें, उसको नहीं तो आप पढ़ लेना। यहाँ पर मूल तत्व की बात है, जीवाधिष्ठान तत्व की बात है, उसकी परीक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि भगवान के कहे अनुसार मान लिया तो ये जो निर्विकल्प निराकुलता की स्थिति है कैसे आई? जब तक यहां इसको बिल्कुल भिन्नता नहीं भासती है और वहां आकर के स्वरूप रूप अपना अनुभव नहीं होता है, तो वो राग द्वेष का ध्वनि, उसका वाइब्रेशन, उसकी मलिनता रहेगी, भरा रहेगा यहाँ, उससे रहित नहीं होगा। तो देखिए क्या कहते हैं आगे। वहां जीवादि द्रव्यों व तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना, त्यागने योग मिथ्यात राग आदि और ग्रहण करने योग सम्यक दर्शनादि का स्वरूप पहचानना, तथा निमित्त निमित्तादिक जैसे हैं वैसे पहचानना। ये निमित्त निमित्तिक को भी लेना यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यदि इसकी स्वतंत्रता, दो द्रव्यों की स्वतंत्रता इसके ज्ञान में नहीं आई, तो इसका परद्रव के साथ संबंध बना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। परद्रव मुझे सुखी करता है, परद्रव मुझे दुखी करता है, मैं निश्चिंत होके कैसे बैठ जाऊं? जैसे लौकिक में कहते हैं ना, तुम बैठो, अरे बैठ कैसे जाऊं, इतना काम पड़ा हुआ है मेरे माथे पर। अरे तुम चैन से बैठ जाओ। अरे तुम मुझे बैठा लोगे लेकिन भीतर की बेचैनी कैसे जाएगी मेरी? क्या हुआ? हम कहते हैं ना कोई चिंता नहीं है, जो जो देखी भीतराग ने सो सो हसी बीरा रे। अरे ठीक बात है, तो हम भी जानते हैं जो होना है सो निश्चित है। ख्याल में आ गया? भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलेगा, परंतु पर द्रव मेरे सुख दुख का कारण तो है ना, कि नहीं तू दूसरे के कारण दुखी नहीं है, तू अपने राग द्वेष के कारण दुखी है। अरे राग द्वेष के कारण दुखी हूं ये तो मैं भी मानता हूं। बोले पर राग द्वेष दूसरा कराता है ना, एक कर्म मुझे कराता है राग द्वेष, ये परधर्म मुझे कराता है राग द्वेष। सामने वाला जब इतनी ऐसी स्थिति सामने करता है तो बोलो अच्छे अच्छे को गुस्सा आ जाएगा, अच्छे अच्छे के परिणाम खराब हो जाएंगे। ख्याल में आ रहा है ना? तो वहां कहीं ना कहीं इसके भीतर धांस फंस जाती है। फांस कहते हैं जिसको,
और वो सालती है कि मैं जो दुखी हूं वह परद्रव के कारण, परद्रव के कारण दुखी हूं तो परद्रव के कारण ही सुखी होऊंगा। राग द्वेष का कारण यदि परद्रव है तो राग द्वेष के अभाव का कारण भी परद्रव है। अरे भाई, परद्रव तेरे राग द्वेष का कर्ता नहीं है, परद्रव तेरे राग द्वेष का कारण नहीं है। चलो कर्ता मैं हूं पर कारण तो वो है ना, नहीं वो कारण भी वो नहीं, तेरा ज्ञान कारण क्या बोला। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य देव ने बहुत सुंदर, अरे प्रत्येक द्रव अपने अपने उपादान से परिणम रहा। क्या तू कैसे कहता है कि वो मुझे राग द्वेष करा? तो ऐसा मानते हैं कि परद्रव मुझे राग द्वेष कराता है, वो कभी भी मोह रूपी नदी को पार नहीं कर पाए। क्यों? यदि परद्रव मुझे राग द्वेष कराता है तो मैंने अपने राग द्वेष का रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया, मैंने अपने सुख दुख का की चाबी दूसरे के हाथ में दे दी। यह पराधीनता, यह परतंत्रता दुनिया में भले किसी को मंजूर हो, लेकिन सर्वज्ञ के शासन में, जिनेंद्र के शासन में किसी भी ज्ञानी को यह परतंत्रता स्वीकार नहीं। अरे ज्ञानियों को स्वीकार नहीं है, ये बात तब है कब कि ये वस्तु स्वतंत्रता ये कहती है कि तू परतंत्र है ही नहीं, वस्तु स्वतंत्रता कहती है, ये प्रकृति कहती है, ये वस्तु व्यवस्था कहती है, वस्तु स्वरूप कहता कि नहीं है तू परतंत्र। क्या बोल? तो यहां निमित्त नैमित्तिक समझना, उनके साथ में केवल निमित्त नैमित्तिक भाव बनता है, कर्ता कर्म का भाव नहीं बनता। ये भी विषय जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यदि निमित्त नैमित्तिक में ये कर्ता कर्म लगाएगा तो इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, इसका पर के साथ संबंध नहीं टूटेगा, और जहां पर के साथ संबंध जुड़ा रहेगा तो यह निर्विकल्प कैसे हो सकता, ये स्वाधीन कैसे हो सकता? पराधीन सपने सुख न है। फिर ये अपने भीतर की सामर्थ्य कैसे प्राप्त कर, उसको कैसे प्रकट कर, उसको कैसे बढ़ाए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वस्तु स्वतंत्रता, इसके बल पर, तत्व ज्ञान के बल पर, तत्व निर्णय के बल पर ये पृथकता भासती है, इसके बल पर अपनी परिपूर्णता, अपनी निरपेक्षता, अपनी अहेतुकता भासती है, उसके बल पर, उसके बल पर ही जो इसे अपने चैतन्य स्वरूप का अवलोकन होता है, दिग्दर्शन होता है, उसके बल पर उस अपने स्वरूप का संचेतन कर करके, उसका वेदन ले लेकर के, उसका भोग करके इसके भीतर की सामर्थ्य बढ़ती है, आत्म बल बढ़ता है। वो आत्म बल बढ़ता है और इसकी जो कमजोरी है, अस्थिरता थी, वह मिटती। समझ में आया? अरे भाई, ओहो, वह भिखारी था ना, भिखारी, उस भिखारी को राजमहल में राजा की अनुकंपा मिल गई। रास्ते में भिखारी को देख के राजा को ऐसा भाव आया, अरे, तो उसने अपने सेवकों से कहा, अरे इसको अतिथि खाने में ले जाओ और अच्छे कपड़े पहनाओ और भोजन कराओ। ले गए, कपड़े बदल रहे हैं, भोजन करा रहे हैं।
परंतु भिखारी की निगाह अपने कटोरे पर है। ये भैया क्या ढूंढ रहे हो? अरे वो मेरा कटोरा। तो कटोरा वो कहीं गुम ना जाए। क्यों? तेरे को देखना, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं हम, भोजन करा रहे हैं। अरे भैया आज तुम करा दोगे, कल तो वही कटोरा काम आएगा ना। क्या बात है। अज्ञानी को भीतर से ऐसा लगता कि ठीक है तुम्हारी ये बातें बड़ी अच्छी हैं, हम कुछ देर बिल्कुल अपने उपयोग को चारों तरफ से हटा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, अच्छा लग जाता है, परंतु करना तो पड़ेगा ही। सामने वाले को मनाना तो पड़ेगा ही, उसे बदलना तो पड़ेगा ही, उसके साथ जीना तो पड़ेगा ही। मेरे सुख दुख का करता तो वही है। आ रही है समझ में बात? इसलिए ये सारे पॉइंट इसको आगम के शरण में आने के बाद, आगम की शरण में आने के बाद मैं अपने भीतर से आगम की शरण में आने के बाद में क्या कहते हैं? हे प्रभु, अंतर से इसका पूरा समाधान होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ख्याल में आया? ये देखो, निमित्त निमित्तिक आदि जैसे हैं वैसे पहचानना इत्यादि मोक्ष मार्ग में, इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से ये सारे विषय, जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है, यानी बंध से मोक्ष मार्ग में आता है, इसके भीतर जो बंधन रूप परिणाम पड़े हैं वे विपरीत मान्यताएं, जिन मान्यताओं से बंधा हुआ है। क्या कहा? बांधने वाला कोई नहीं है, बाहर से बंधा हो भीतर से खुला होता है। मानतुंग स्वामी बाहर 48 तालों में बंधे हुए, लेकिन भीतर से ये मनुष्य बाहर से बंधन से रहित आजाद, चाहे जहां उठे बैठे जाए फिरे, लेकिन भीतर अनंत पर द्रव्यों के साथ बंधा हुआ। एक एक पर द्रव खिसक ना जाए, बदल ना जाए, पलट ना जाए। ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या। समझ में आया? तो बोलो। तो ये है ना बंधन, ये बंद मार्ग, अज्ञान और मिथ्यात्व से बंद मार्ग। और जब वस्तु स्वरूप जानने में आता है, जानने में आता है, उसको ऐसा लगता है अरे ऐसा है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसा है, इससे तो मेरे भीतर की सारी आकुलता मिट सकती है। ऐसा मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, सच्ची घटना बताता हूँ। एक परिचित व्यक्ति, उनकी कोई फैक्ट्री चलती है, उस फैक्ट्री में आकर के एक अधिकारी प्रतिदिन टॉर्चर करता है। कैसे टॉर्चर करता था? ए भैया, ये भैया, ये क्या है, ऐसा सब ये क्यों हो रहा है? टॉर्चर करता है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। करता कुछ नहीं, टॉर्चर कर।
अब वो घबराने लग गए। जैसे जैसे वो घबराने लग गए तो उसकी डिमांड बढ़ती चली गई, बहुत बढ़ गई, अनलिमिट हो गई। अब वो टेंशन में, रात दिन टेंशन। आप समझ लो। अब वो दिल्ली किसी बड़े अच्छे वकील से मिले, समझदार वकील से मिले। छोटे मोटे वकील को तो समझ में नहीं आई बात। वो तो बोले भैया अब तो बड़ा मुश्किल है, पेचीदा है। तो उसने पूछा कौन व्यक्ति आता है, कि अमुक अमुक आता है, क्या कहता है, ऐसा ऐसा कहता है। बोले एक काम करना, अब की बार आए तो बस सीधे ये कहना कि सर आपको जो करना है सो करो। सब क्या कह रहे हो आप? हम कह रहे हैं ना आपसे, भरोसा है कि नहीं? जब ही तो आए हो ना आप हमारे पास, भरोसा है कि है सब भरोसा। तो बोले उस आए तो ये कह देना जो करना है सो करो। जब वो अंदर से सहज नहीं हुए तो वकील साहब ने कानून दिखाया, और कानून दिखाने के बाद ये बताया कि जो वो अमुक अधिकारी आता है उसका इस पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, ये उसके राइट में नहीं आता है, और वो अगर आकर के इस पे कुछ कहता है तो वो खुद फंस जाए। ये कानून, ये उसके अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, वे इतने दिन रात कितने आपको लिख रहे, कितने टेंशनाइज रहे, किस वजह से? क्योंकि उनको कानून नहीं पता है, उसकी अज्ञानता आई सब, इसलिए वो बंधे हैं। लेकिन जैसे ही एक कानून पता चल गया, उतर गया, उतर गया। और बहुत करो तो आप ये सेक्शन भी सुना क्या, उतर गए ना बोझा, कुछ होता ही नहीं है, कोई लेना देना है नहीं। ये सारा मिथ्यात्व और अज्ञान का भ्रमजाल है, जिस जाल के बंधन में यह आत्मा बंधी। जैसे जैसे शेर को बांधने के लिए जाल फेंकते, हिरन को पकड़ने के लिए जाल फेंकते, तोता बिल्ली को पकड़ने के लिए जाल फेंकते, वो जाल में बंधता है ना, शिकारी जाल में बांधता। ऐसे ही ये मोह का जाल है। क्या कहा? जिसका ये मोह का जाल कट जाता है उसको बांधने में 3 लोक और 3 काल में कोई भी परद्रव समर्थ नहीं है। समझे? जब नेमिना स्वामी का ये मोह का जाल कट गया, अब परिवार में कोई बांधने में समर्थ नहीं, वो राजुल का विलाप रोकने में समर्थ नहीं। राजुल के फ्यूचर का क्या होगा यह सोच बांधने में समर्थ नहीं। सुकुमार को नेमिना स्वामी के समूह शरण में विराग हो गया, मोह का जाल टूट गया, अब कोई बांधने में समर्थ। ससुर ने आकर के सिर पर सिगड़ी बना के उसमें अंगारा भर दिए। अरे ये ससुर
तू किस किस पर तकोप कर रहा है, किस पर कषाय कर रहा है। ये अंगारे देह को जला सकते हैं पर देहातीत आत्मा को नहीं जला सकते। उस आत्मा को यदि कोई जलाता है तो कषाय जलाती है, और वे तो कषाय से रहित अपने को अनुभव करते हैं। वे तो चैतन्य रूप अनुभव कर रहे हैं। वे वहां बैठे हैं जहां बैठ करके उन्हें ये धारा दिखाई दे रही है। उन्हें नेमिनाथ जैसा वकील मिल गया। उस वकील ने ये कह दिया है, हे गजकुमार, ये मोह कितनी भी आकर के तुझे अपनी चेष्टाएं दिखाए, टॉर्चर करे, उसको चैलेंज दे देना। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल। तो ऐसे कैसे हो सकता? बोले सुनो, यह मोह तेरा ही बनाया, ये भय तेरा ही डेवलप किया हुआ है। क्या समझ में आया? अरे भाई सुन, वह मोह नामक द्रव कर्म है, उसका भाव है। उसका भाव माने वे सारी चेष्टाएं जो चैतन्य उस रूप परिणमित होता है। सुनना जरा ध्यान से, जैसे आपके सामने सिनेमा के पर्दे पर रील चलती है, लेकिन वह रील जैसे क्या कहा, एक उस रील को देखते देखते आंसू रो रहा है, और जो अन्य है वहां, है? क्या आ रही है ना आवाज बराबर? सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, सारे जीव एक साथ देख रहे हैं, सबके अलग अलग हैं। क्यों? कि सबके यहाँ की जो रील है उसमें फर्क है। वो रील सबके लिए एक है, यहाँ की रील में फर्क है। आ रही है समझ में बात? जो सामने वाली रील से जुड़ गया, उस रूप अनुभव करने लगा, मानो ये सब मेरे ऊपर बीत रहा हो। वह सुख में सुखी और दुख में दुखी। आ रही है समझ में? दृश्य में, उस सामने वाले दृश्य में
ना सुख का संवेदन है, ना उस दृश्य में दुख का संवेदन। उस दृश्य में जो दृश्य चल रहा है ना उसमें मान का संवेदन है, ना माया का संवेदन है। समझ में आया? जो कुछ है वो यहां। क्यों? वहां अनुभव नहीं, यहां उसका अनुभव। ये मोह नामक कर्म, उसका विपाक। ये जितना कुछ यहाँ ऐसा मोह कैसा होता है, वो जो जड़ कर्म है ना मोह, उसका उदय कैसा होता है, कि सोन कैसा होता है, जैसा तुझे यहाँ अनुभव में आता है वैसा हो। क्या बोला? समझ में आ रहा है कुछ? सब ये नमक का खारापन कैसा होता है, जो उस नमक में भरा हुआ है वो खारापन कैसा होता है, जैसा तुझे जीभ पर स्वाद में आता वैसा होता है। कुछ आया समझ में? नमक का खारापना नमक में है, लेकिन मेरे ज्ञान की ज्ञात्रता में केवल उस खारे पने का जानना। लेकिन लगता क्या है कि मानो मैं उस खारे स्वाद को ले रहा हूं, मानो मैं खारा हो गया। समझ आया? ऐसे ही वह मोह, मोह नामक कर्म, उसका भाव, उसका भाव, उस भाव को अनुभवता हुआ यह आत्मा स्वयं मोह रूप होता है। क्या कहा? और मोह रूप होता हुआ आत्मा मोह है। क्या कहा? समझ आ रहा है कुछ? जहां आचार्य देव ने समय सार परमागम में ये बात कही कि हे सत्पुरुषों मुदित हो, आत्मा राग रूप हुआ ही नहीं, वही आचार्य कहते हैं राग से युक्त आत्मा रागी, क्रोध से युक्त आत्मा क्रोधी, आग से संतप्त लोहा आग है, उसे छू मत लेना, नहीं जला देगा। तो इसी प्रकार कषाय से युक्त उपयोग, कषाय है वो आग है पूरी, वह कषाय का निमित्त है पूरा का पूरा। बोलो क्या कहा? जिसने सिर पर अंगीठी जला दी, इससे बड़ा निमित्त कोई हो सकता है? गाली देने वाला, मारने पीटने वाला, ये सब छोटे हैं निमित्त। क्या कहा? घर से निकालने वाला, ये छोटे हैं निमित्त। लेकिन सिर पर सिगड़ी बना के अंगारे भर दे, अब बोलो इससे बड़ा कोई निमित्त होगा कि यहाँ क्रोध ना आए, यहाँ दुख का अनुभव ना हो, विह्वलता ना हो? इससे बड़ा निमित्त क्या हो सकता है? इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है? लेकिन नहीं, जहां वह उन सब भावों से बहुत दूर चैतन्य के धरातल में बैठे, उस अकंप भूमि पर बैठे हैं ज्ञान की, ख्याल में वहां उनका रिमोट उस ससुर के पास तो बहुत दूर, मोह कर्म के पास भी नहीं है कि वह मोह इस आत्मा को भाव्य रूप पर्ण मन करा सके। ये सारी स्वतंत्रता पहले यहाँ सविकल्प ज्ञान में इसका कारण कार्य समझ में आए, कारण विपर्य मिटे, स्वरूप विपर्य मिटे, भेदा भेद विपर्य मिटे इस जीव का। ये सारे विपर्य जब तक नहीं मिटेंगे, इस जीव को जब तक वस्तु का स्वरूप जैसा का तैसा प्रतिभाषित नहीं होगा, तब तक निर्विकल्पता का अनुभव कर पाएगा। हाँ? अरे प्रभु, उपशम का काल तो बहुत ऐसा है जैसे भगवान, इसलिए
इतनी श्रद्धा निर्मल है वहां, जैसे भगवान की श्रद्धा छाईकवत निर्मल होता है वह समकिति, वह सम्यक्त्व, ऐसी शुद्ध श्रद्धा, निर्मल श्रद्धा। समझ में आया भाई? ये जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक निरंतर वस्तु तत्व के अभ्यास में, निर्णय में, अभ्यास में उपयोग को लगा के रखना और ध्यान देना। केवल रटने तक सीमित नहीं रहना, उसकी गहराई में जाना, उसकी पृथकता देखना, उसकी भिन्नता देखना, यथार्थता देखना। उस यथार्थता के परिप्रेक्ष्य में अपनी मुक्ति दिखना चाहिए। उस यथार्थता के परिप्रेक्ष्य में अपने ये तमाम बंधन टूटते हुए दिखना चाहिए। क्या आ रही समझ में? हाँ? जैसे किसी दरिद्री को कोई व्यक्ति है ना, जैसे मल्लेच को मल्लेच की भाषा में समझाने वाला मिल जाए, ऐसे उस दरिद्री व्यक्ति को उसकी भाषा में समझाने वाला मिल जाए कि अरे देख, अब तेरा बेटा पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया है, अब कलेक्टर के अधिकार होते हैं, ये उसकी तनख्वाह होती है, उसकी तनख्वाह से ये सब चीजें आएंगी, तो फिर तेरे जो अभाव में जिनके कारण तू दुखी है वे सब मिट जाएंगे। एक उसे बताए, अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये सारी बात उसके ख्याल में आते ही क्या दिखने लगता है, अब तो मेरी दरिद्रता के दिन समाप्त, मानो मैं सम्राट। सच में ये वो अवस्था है जिस अवस्था में पहुंचने के बाद ये भाषित होता है, सच में भाषित होता है कि पंच परमेष्ठी माने क्या। ये जो शब्दात्मक रूप से पंच परमेष्ठी का स्वरूप जान लिया जाता है, वहाँ ऐसा लग तो जाता है कि बहुत महान है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उनके ज्ञान की इतनी महिमा है, ऐसा है वैसा है, आचार्य देखो कैसा है, कुछ तो उनके पास बल होगा जिस बल पर वो सारे परिषद जय कर लेते हैं, उनको कोई आकुलता नहीं होती है। ये सारी चीजें अनुमान जैसी बन जाती है, लेकिन सच में जिस क्षण में, जिस काल में यहाँ ऐसा भासता है, तब वास्तव में वीतरागता क्या होती है और हम कैसे होते होंगे, कैसे होते हैं, सिद्ध दशा कैसी है, आचार्य उपाध्याय साधु के अंतर की क्या अवस्था है, उसका ख्याल यहाँ बैठ गया। इस अनुभवन के बाद सच में ही बाकी तो सब ऊपर ऊपर। आखिर है क्या? तो यहाँ पर बात क्या चलती थी? बात यह चल रही थी कि जो ज्ञान 5 इंद्रिय व छठे मन के द्वारा प्रवर्तिता था, 5 इंद्रिय व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तिता था, कैसे प्रवर्तिता है वह ज्ञान? अब देख लो, अभी भी प्रवर्त रहा है ना, कि कहाँ प्रवर्त रहा है? सामने दिख रहा है फोटो और उसमें जो है ये बोलने की जो भी चेहरे की अवस्था हो रही है, ये एक ज्ञान, ये आंखों के द्वारा उसे जानने में प्रवर्त रहा है, देखने में उसका जानना हो रहा है, कान के माध्यम से जो साउंड आ रही है, आवाज आ रही है, उसको जानने में प्रवर्त रहा है, और ये सुन के देख के
और फिर मन में जो विचार चल रहे हैं जैसे भी, उसको जानने में प्रवर्त रहा है। बोलो अभी प्रवर्त रहा है कि नहीं प्रवर्त रहा है? अब ये सब सुन के अब समय हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो दो ही होंगे, या तो फिर अच्छा अब क्या करना है, अब ये काम करना है, अब किसी का फोन आ गया, अब किसी और काम में लग गए, अथवा फिर सोने की तैयारी में चले गए। तो ज्ञान कहीं ना कहीं किसी ने, अथवा कोई, चलो ठीक है अभी फिर से इस विषय को पढ़ते हैं, तो सामने ग्रंथ आ गया, ज्ञान अभी भी आंख के माध्यम से उसे जानने में प्रवर्त रहा है। जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, जो सुना है, उसका विचार फिर उसमें प्रवर्त रहा है। तो विषय या तो अशुभ है या शुभ, लेकिन कहीं भी जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे व्यापार में जाओ, चाहे घर में आओ, कहीं भी जाओ, ज्ञान तो इंद्री और मन के द्वारा प्रवर्त रहा है। ये बात पहले पकड़ो। 5 इंद्रियों के द्वारा प्रवर्त रहा है माने या तो आंख के विषय को जानने में, या कान के विषय को जानने में, या नाक के विषय को जानने, या रसना के विषय को जानने, या पूरे शरीर की स्पर्शन के माध्यम से ठंडा गर्म रूखा चिकना कड़ा नरम उसे जानने, किसी न किसी को जानने मिलेगा। समझ आ गया? एक घटना पड़ी थी कि वो अकबर बादशाह जंगल में बैठ करके नमाज पढ़ रहा था चादर बिछा करके, और कोई महिला अपने पति को ढूंढते हुए उधर से गुजरी, और वो उसका जो ज्ञान था उसमें इतना खोया हुआ था, अपने पति के लिए इतना खोया हुआ था, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, उसे चादर ही नहीं दिखी, और वो उसके ऊपर से निकल गई। तो अकबर बादशाह बड़ा परेशान हो गया, मेरी नमाज नापाक हो गई। बात हुई कि तुमको ये नहीं दिखा, यहाँ बादशाह बैठा है, नमाज पढ़ रहा है, चादर बिछी। बोले नहीं दिखा। तो क्या दिख रहा था? बोले मुझे तो मेरा पति दिख रहा था, मैं उसके ख्याल में इतनी परेशान थी और वो मिल नहीं रहा था, मुझे तो वही दिख रहा था और कुछ दिख ही नहीं रहा था। और सच्चाई भी यही थी। उस सच्चाई की बात आती है सामने, विश्वास भी होता है उसमें। तो अकबर बादशाह को विचार आया कि अपने पति में खोई हुई महिला को चादर नहीं दिखी, और मैं अल्लाह का ध्यान कर रहा और मुझे महिला दिख गई। तो बात लग गई। तो मैं बात क्या कहना चाहता हूं इसमें, कि इतना खोई हुई कि उसे आंख से चादर नहीं दिख रही, तो भी उसका ज्ञान, ये बात बता, तो भी उसका ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी है। आ रही है समझ में? ये टोटल बहिर्मुखता है, यानी ऐसी स्थिति तक एकाग्रता भी बन जाती है, वहां उसे पति की बनी हुई है, उसे भगवान की बन जाए। आप यहां बैठ करके समय सी करके पहाड़ का ख्याल करें बिल्कुल, और कुछ नहीं दिख रहा, मानो मैं वही हूं, ठंडी ठंडी हवा, और वो सारा स्मरण होकर के वही वेदन हो जाए, वही सारा उदीर्णा हो जाए, तो भी ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से कहां प्रवर्त रहा है, परोन्मुख है। आ रहा है ख्याल में बात? लेकिन कैसा लगता है, वाह आज तो ऐसी अनुभूति हुई, बहुत गजब अनुभूति हुई, मानो मैं पहाड़ पर बैठा हुआ। ये सब ज्ञान प्रवर्त, उसका जानपना किसमें हो रहा है, उसका अनुभव कौन कर रहा है, ये ज्ञान। ये
जब तक वो ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में नहीं बैठता। और कब आके बैठेगा ज्ञान स्वभाव में? जब सुविकल्प में वो सारा का सारा पूरा विषय उठ करके आएगा। ये ज्ञान की पृथकता, भिन्नता, स्वतंत्रता, भाव्य, ये भाव्य और भावक का भाव, भावक का भाव और भाव्य आत्मा, अशुद्ध आत्मा, इन दोनों से भिन्न वह शुद्ध चैतन्य, जब तक यह ज्ञान का ज्ञ नहीं बनेगा, इस सारा सिद्धांत वस्तु तत्व का अवलंबन चाहिए, उसके पीछे आधार चाहिए। और वो ऐसे नहीं बन गया, केवल भगवान ने कहा और मान लिया, ऐसे मान लेने से नहीं बनती है बात। भाषना होना चाहिए। जेम्स वाट वैज्ञानिक इसलिए नहीं बन गया कि पिता ने आके कह दिया कि बेटा ये ढक्कन भाप की शक्ति से उठ रहा है, ये जानकारी में आ गया। नहीं, बाप तो क्या कहता, उसने तो ठीक है कह दिया, नहीं भी कहता वो। मैं कहता हूं कि अगर उसका पिता ये बात आकर के नहीं कहता है कि ये ढक्कन भाप की शक्ति से उठ रहा है, तो वो, लेकिन उसके भीतर में जो कोतूहल चल रहा था, उस कोतूहल के बल पर वह खोज निकालता, इस पानी में ऐसी शक्ति है। आप समझ रहे हैं? इस जगत में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं इस जगत में, उनमें 4 द्रव्य हैं। उन 4 द्रव्यों में एक वैभाविक गुण नहीं होता है। ये वैभाविक गुण केवल किसमें होता है? जीव और पुद्गल। और उस गुण का कार्य क्या है? उस गुण का कार्य यह है कि यदि जीव को पुद्गल का संयोग हो जाए, या पुद्गल को जीव का हो जाए, या पुद्गल को दूसरे पुद्गल का हो जाए, तो वह उसके निमित्त से विभाव रूप परिणमित हो जाता है। ऐसा है, इसमें है ये बात। क्या बराबर? ध्यान से सुनना जरा, क्या कहना चाहते हैं यहाँ। ये जिन शासन है, ये जितने कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, जब तक एक एक कर्म वर्गणा क्षय को प्राप्त नहीं होती है, तब तक यह चैतन्य कर्म बंधन से छूटने वाला नहीं है। ये बात भी बराबर समझ में बैठनी चाहिए। ये खाली ये कि मैं तो उसे छूता ही नहीं हूं, कर्म मेरे में है ही नहीं है, कर्म मुझे छूते ही नहीं है, कर्म मेरा कोई बिगाड़ सकते ही नहीं है, मैं तो अभी मुक्त हूं, कर्म मेरे में है ही नहीं है। एक बात सुन करके सर्वथा ऐसा मत मान। क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन ये बात कहां बैठ के सर्वथा कही जाती है? सर्वथा, नए सर्वथा कहता है। ये नए जहां से देख रहा है वहां सर्वथा। क्या बोलता है? शुद्ध ने जो बोल रहा है वो सर्वथा है, और व्यवहार ने जो बोल रहा है वो सर्वथा है। और जो प्रमाता है, प्रमाण जिसके पास है, क्या बोला, उसके दोनों ने सम्यक ज्ञान के अंश आई समझ में? भैया ये जिन शासन बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, इसको बहुत बारीकी से, गहराई से जानने की जरूरत है। तो जो ज्ञान 5 इंद्रिय और 6ठे मन के द्वारा प्रवृत्त, चलो वो बात जो बीच में आई मैं उसे पूरी कर दूं, नहीं तो कुछ लोगों को शंका खड़ी होगी। मालूम है, जब ये ज्ञान, समय तो ओवर हो गया, सुनो ध्यान से। वो जेम्स वाट है ना, वो पकड़ने लगता, वो बहुत प्रयोग करता। वो तो पिताजी ने आगे कह दिया कि बाप की शक्ति होती है। उसको तो कोतूहल जग गया था ना, इसे कौन उठाता है? पहले तो नहीं उठ रहा था, अभी उठ रहा है ये।
तो इसका मतलब कुछ इसमें हुआ है। अरे यहां पर मैं पूरा का पूरा ये पूरा वस्तु स्वरूप खड़ा कर दूं, अगर कोई सच में बिल्कुल ये नहीं जानता हो कुछ भी, लेकिन उसकी पात्रता हो और होनहार बली हो, तो बिना ये सीखे ही केवल वीतरागी संतों के दर्शन मात्र से इतना निमित्त बने और उसके भीतर ही ये ज्ञान स्फुरायमान हो जाए। व्हाट इज द डिफरेंस? है तो ये भी मेरे जैसे आदमी, मैं भी ऐसा ही। तो कैसे इनकी शांत परिणति है और कैसे यहां मेरी अशांत परिणति है, बस इस खोज में लग जाए तो उसको पूरे 7 तत्व का निर्णय हो जाएगा। है ताकत इसमें, इतनी बड़ी ताकत, वो देख लेगा पूरा। पानी तो इस केतली में भी है, पानी तो ये अलग रखा हुआ भी है, फिर इसमें क्यों नहीं ढक्कन उठ रहा है, ये आग पर रखी हुई पे क्यों उठ रहा है, इसका मतलब कुछ होता है। तो उसने देख लेगा वो कि आग के निमित्त से पानी खोलता है, वो भाप बनती है, इसमें नहीं बनती, सारा आ जाएगा उसमें। क्या ऐसे यहां भी खोजो, ये खोज लेता है पूरा का पूरा। जीवन को प्रयोगशाला बनाओ, आई समझ। जो यहां दिखाई देगा उसका चमत्कार कुछ अलग होगा, उसका चमत्कार कुछ अलग होगा। केवल सुने हुए वाक्य उनको घोकने से है वो बल नहीं आता है कि जो भेद ज्ञान करके वो अपने शांत सुखाय का अनुभव करे, और उस अनुभव के काल में जब यह आत्मा परद्रव के भाव स्वरूप परिणमित नहीं होता, तब ध्यान से सुनना, नहीं होता तब वो जो कर्म है वर्गणाएं, उनको इस जीव के साथ, कहने में आता है जीव के साथ, है ना, बंधन का कारण नहीं मिलता, तो वो बंधती नहीं, आश्रम नहीं होता, संबंध होता है, और वो निर्जरा हो ही रही है। और शुद्धि की वृद्धि में, स्थिरता में और गुणित भाव विशुद्धि के निमित्त से अंतर के कर्म वर्गणाएं और जल के राख हो जाते, तो इधर के निकलते उधर के आते नहीं है। तो एक स्थिति ऐसी होती है, अंतिम बार में जाकर के वो पूरी की पूरी चेतना में से वो पुद्गल कर्माणु वर्गणाएं सब निकल जाती। समझ में आया? वो आयु कर्म अभी बना नहीं है जो इसे किसी दूसरी जगह ले जाए। अघातिया कर्म भी क्षय को प्राप्त हो गए। अब क्या रह गया? अब तो केवल ऊर्ध्वगमन स्वभाव से यह द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित तो आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से सीधे एक समय में तो लोक पर जाकर के स्थित हो जाएगी। आई समझ? यहाँ तो भाई स्वविकल्प से निर्विकल्प हुआ है। यह शुद्ध ने का अवलंबन भेद ज्ञान पूर्वक जीव यहाँ आता है। जितने काल यहाँ रहता है उतने काल संबंध, समझ में, जितने काल शुभोपयोग होता है उतने काल अशुभ का संबंध होता है, जितने काल स्वभाव में आता है उतने काल शुभ अशुभ का संबंध, नवीन कर्म का बंध नहीं होता। और सुनना भी, जितना जितना इस स्वरूप की समीपता का सुख बढ़ता है उतना उतना स्वरूप की स्थिरता के बल से वो हाईलाइट रहती है ना। जैसे जल्दी जल्दी किसी से मिलते हैं, प्रीति का भाव बढ़ता है, अभाव हर्ष भाव बढ़ता है, उसके प्रति और राग उमड़ता है, ऐसे इधर का बहुत सुख बढ़ता है तो उधर छूटती, उधर से छूटता जाता है तो वह जो राग है वो गलता है। ये सारा वैज्ञानिक बहुत सुंदर एक एक चीज है ये जिनागम की, उस सबका निर्णय होना। तो जो अपना ज्ञान है वो ज्ञान भी लगे तो यहाँ लगे, उस अवलोकन में लगे, उस चिंतन में लगे, और हम ये बाह्य जगत को भी, बाह्य जगत को वो ज्ञान का गेय बन रहा है। अज्ञानी को लग रहा है ये सारा ज्ञान का गेय बन रहा है, सुनना, लेकिन वह उस बाह्य जगत में भी वस्तु स्वरूप को देख रहा है, वस्तु स्वरूप। ऐसा ज्ञान सजग बने और वहां वस्तु स्वरूप को देख करके उसकी विचारणा से अंतर का ही बल बढ़े,
तो एक ज्ञान इंद्री के माध्यम से बाह्य जगत को देखे, वो वर्णमन भी दिखे, लेकिन ज्ञान यदि मन के माध्यम से प्रवर्ते तो वह तत्व विचार में प्रवर्ते, वह तत्व वस्तु स्वरूप का चश्मा लगा करके देखे और तत्व ज्ञान रूप प्रवर्तन करे, मन के द्वारा वो विचार हो और वो विचार फिर उसे असत विचारों से इधर ले आए, इधर ले आए। ख्याल में आ गया, अरे वो मेरी दुनिया है, ये मेरी दुनिया है, ख्याल में आ गया। तो वो क्या करता है, तो इधर लौटता, इधर लौटता, इधर। वो चर्चा आगे की कर लेंगे, समय बहुत हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।